नमस्कार दोस्तों, इस समय हम आए हुए हैं सिंधु बॉर्डर दिल्ली के जो है बॉर्डर है। और यहाँ पर जो है हमारे किसान भाई जो है आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं। और यहाँ पर तादाद इतनी है किसान भाइयों की कि गिनती करना मुश्किल है। कम से कम नहीं तो 5 से 6 लाख यहाँ के तादाद है यहाँ किसान भाइयों की। तो उसी बारे में हमारे पास में अभी बैठे हुए हैं श्री हर्षवर्धन जी काल जी, जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के। तो आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ के क्या हालात चल रहे हैं, किसानों को क्या क्या परेशानियाँ हो रही हैं और क्या क्या कुछ और जो है संगठन जो है इनका आगे कार्रवाई करना चाह रहा है। तो उसके बारे में बताइए जी। ये जो 3 बिल केंद्र सरकार ने जो जबरन पास करवा लिए राज्यसभा में, तो गैर तांत्रिक लोकतांत्रिक पद्धति से उन्होंने जो पारित करवाए हैं, ये सारे कानूनों को तुरंत निरस्त किया जाए। ये मांग किसानों के बीच में पूरे देश भर से उठ रही है, जिसका केंद्र बिंदु सिंधु बॉर्डर और तमाम दिल्ली के आसपास की जो बॉर्डर है इस पर उसका केंद्र बिंदु बना हुआ है। और सीधी मांग है कि तात्काल स्वरूप में ये जो 3 कानून है, जिसको काला कानून कहा गया है, ये कानून को रद्द किया जाए। ये मांग को लेकर किसान ये पूरे संघर्ष की मुद्रा में यहाँ नजर आ रहे हैं। और हर हाल में ये तीनों कानून जब तक रद्द नहीं होते तब तक किसान अपना संघर्ष जारी रखने वाले हैं। मंदसौर जिले के किसान अपनी फसलों की वाजिब कीमत की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। उनकी एक ही मांग थी कि हर चीज़ की का एक भाव तय है। माचिस की डिब्बी लेने जाते हैं तो उसका भाव तय है, और भी अन्य कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं तो उसके बाजार में कीमत निर्धारित होती है। मंदसौर जिले के किसानों की भी यही मांग थी कि हम जो हमारी फसल पैदा करते हैं और इसके ऊपर जो लागत राशि आती है उसका हमको 1.5 गुना लाभ मिलना चाहिए, और जो उनका अधिकार भी बनता है। तो कम से कम एक भाव तय होना चाहिए, न्यूनतम भाव तय होना चाहिए। इसी मांग को लेकर मंदसौर जिले के किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश की तत्कालीन भाजपा की सरकार, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पुलिस ने 6 किसानों को पुलिस गोली चलने के कारण शहीद हो गए हैं। आज हम उनको इस ऐतिहासिक धरना स्थल पर आए, उनको हम यहाँ विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हम सब मांग करते हैं उन शहादत को व्यर्थ न जाने दें किसान बंधु, क्योंकि सबसे पहले जो ये लड़ाई लड़ी गई थी मंदसौर जिले के किसानों ने लड़ाई को आगे बढ़ाया था। उनका आज का जो 3 मुद्दे जो है केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से देश के अंदर तक किसानों के ऊपर जो तोहफे हैं आधी रात में कानून बना के पास किया है, बिना संसद में चर्चा किए बगैर, न किसान संगठनों से न उनके प्रतिनिधियों से संवाद बात करके 3 काले कानून जो केंद्र की सरकार ने पास किए हैं, इसके विरोध में आज हम सब लोग यहाँ मंदसौर किसान यहाँ आए। सुविधा तो क्या मिल रही है? सुविधा के नाम पे तो कुछ नहीं है यहाँ। कोई सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। जो इंतजाम है वो जमींदारों ने खुद नहीं किया है, और पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ इस टाइम कि ये जो जमींदारों की जो ज़मीनें हैं इनको भी हड़पना चाहती है सब, और इस तरीके का कानून बनाया है कि जो जमींदार उसमें मजदूर बन करके रह जाएगा। उसी की पीड़ा को लेकर के पूरे देश का जो है जमींदार सब इकट्ठा हो रहा है जगह जगह बॉर्डरों पे। आज हम भी इस बॉर्डर पे इसी वजह से आए हैं कि अपने किसान भाइयों के साथ देंगे, और हमारा सबका GPRS का हरियाणा का सभी का समर्थन किसानों के साथ है। बाकी लोग परेशान है और सरकार की हटधर्मी है कि उस बात से जो हट नहीं रहे। जब जमींदार उस बात से खुश ही नहीं है तो क्या जरूरी है कि सरकार उसमें इतना अडिग होकर के उस कानून को बनाए। जो कि करनाल से आए हुए हैं, आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्या कुछ सरकार लापरवाही कर रही है, किस कारण से जो है इतना बड़ा आंदोलन उठ के जो है देश की राजधानी के ऊपर जो है आके खड़ा हो गया है, और सरकार जो है क्यों नहीं इन किसानों की बातों को मान रही है। आइए हम जानते हैं डॉक्टर सुनील जी से, चेयरपर्सन है और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन से। जी सुनील जी बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो ये दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर लड़ाई
ये लोगों की हक और हकूक की लड़ाई है और आज लोकतंत्र की बहाली के लिए यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। जैसा कि विदित है और आप सभी को पता है, ये तीनों जो कानून हैं जिनको काले कानून के नाम से आज किसान बोल रहा है, ये तीनों काले कानून को बिना हमारे सांसदों की वोटिंग से, बिना इसके ऊपर कोई चर्चा और सलाह मुशवरा किए लोकसभा के अंदर और फिर राज्यसभा के अंदर जबरदस्ती इनको पास कराया। आज दिल्ली के बॉर्डर्स के ऊपर बैठे किसानों की चर्चा बार बार सरकार के साथ हुई, लेकिन सरकार ने जो अड़ियल रवैया वो इन तीनों काले कानूनों को लेकर रखा हुआ है, आज निश्चित तौर पर हम विपक्ष के नाते उसका विरोध करते हैं और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन का भी कहते हैं कि जब तक लोकतंत्र की बहाली नहीं होती और जब तक किसान की, मजदूर की आवाज प्रभावी नहीं होती, तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार से जारी रहेगा। और सबसे बड़ी बात, आज यहाँ पे अलग अलग प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जाती हैं कि पता नहीं कितनी सुविधा और संपन्नता लेकर किसान यहाँ पर बैठा है। इस कड़ाके की ठंड के अंदर हम अपने घर के अंदर भी ब्लोअर लगाने का प्रयास करते हैं, अंगीठी जलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इतनी सर्द हवाओं के बावजूद किसान सिर्फ इस वजह से बैठा है कि आने वाली पीढ़ियां वो बिना अन्न के ना रहें, आने वाली हमारी पीढ़ियां वो भूखों ना मरे, उनको अनाज मुहैया कराया जाता रहे। क्योंकि इन तीनों काले कानूनों के अंदर सबसे पहला जो इन्होंने काम किया, मैं आपके चैनल के मार्फत वो सरकार से पूछना भी चाहूँगा कि वो बताएं कि जो नेसेसरी अकोमोडिटीज एक्ट है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम है, उनके अंदर से गेहूं को, प्याज को, बाजरे को, तेल को और जो खाना बनाने के लिए हमारा सरसों का तेल इस्तेमाल होता है और अलग अलग 6 प्रकार के अनाजों को नेसेसरी अकोमोडिटीज एक्ट से बाहर क्यों किया? इसके पीछे सीधे तौर पर सरकार की मंशा मालूम पड़ती है कि ये निजी हाथों में इनके भंडारण की ताकत देके अपने अडानी और अंबानी भाइयों की जेब भरने का काम करना चाहते हैं। आपको पता भी है, पानीपत में नोलता के अंदर 100 एकड़ से ज्यादा जमीन वो अडानी समूह ने रिलायंस समूह ने खरीदी, और वो कब खरीदी? जब तक ये बिल हमारे देश की लोकसभा के अंदर पारित नहीं हुआ था, जब भंडारण का प्रोविजन पहले प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी बंद कमरे के अंदर आदरणीय मोदी जी, शाह जी और अडानी अंबानी ने बैठकर निर्णय किया है। तो आज को शुरू करें उन कानूनों के अंदर अगर किसानों को ये बताते हैं कि आपके लिए अच्छे कानून हैं, तो आप पारदर्शिता के साथ अपने टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से और लोगों के बीच में जहां पर किसान बैठे हैं, इनके बीच में अगर समझाए ना कि किस तरीके से वो कानून काले कानून नहीं है, वो लोगों की भलाई करेंगे, तो निश्चित तौर पे इस देश का लोकतंत्र पूर्ण रूप से खतरे में है। और इस खतरे को टालने के लिए यहाँ का किसान और किसान के साथ साथ मजदूर आज यहाँ पर धरने पे बैठा है, क्योंकि इस कोरोना की आड़ में अकेले किसानों के लिए नहीं, मजदूरों के लिए भी काला कानून बना के इन्होंने खड़ा किया। क्योंकि किसान संगठित था, पढ़ा लिखा था, अपने अधिकार हक हकूक को जानता था, लेकिन हमारा मजदूर वो बेचारा 2 वक्त की रोटी के लिए, दिहाड़ी मजदूरी के लिए सुबह निकलता है, रात को आता है, तो अपनी लड़ाई लड़ने के लिए वो सक्षम नहीं था। तो आज मैं आपके चैनल के मार्फत सरकार को ये भी आगाह करना चाहूँगा कि आज किसान की लड़ाई की बात है, कल मजदूर की लड़ाई भी आपको सहन करनी पड़ेगी। आप तीनों काले कानून ये वापस लें और मजदूरों के लिए, जो मजदूरों को बंधुआ बनाने के लिए आपने कानून बनाए हैं, वो भी तुरंत प्रभाव से आपको वापस लेने चाहिए। हमारे पास में सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी हैं, जो कि राष्ट्रीय चेयरपर्सन है राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की। तो हम उनसे जानते हैं कि हाँ जी बहन जी, बताइए कि किस प्रकार से इस आंदोलन के अंदर क्या क्या रुकावटें आ रही है किसानों को, उस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। पूरे दुनिया में जो कोविड-19 महामारी फैली है, उसका राजनीतिक तौर पर अपने कॉरपोरेट सहयोगी मंडली को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उपयोग किया है केंद्र की सरकार ने। और एक तरह से ये पूरे देश में चंद लोगों को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तौर पर और ज़्यादा ताकतवर बनाने की मुहिम है। आज भी इतनी असमानता है कि देश के 1% वर्ग के पास
देश के 53% संसाधन हैं और जो अंतिम पायदान पर खड़े 10% लोग हैं उनके पास मात्र 0.02% संसाधन हैं। इतनी असमानता अभी मौजूद है। तो जब ये कृषि कानून लागू हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जबकि किसान अपने खुद के खेत में ही मजदूर जैसा हो जाएगा। ये जो केंद्र की सरकार है इसका ये तानाशाही रवैया है जो आज हम यहाँ पर भी देखते हैं। जन आंदोलन इसके पहले भी हुए हैं, लेकिन इसके पहले जब भी जन आंदोलन हुए तो मौजूदा सरकारों ने संवेदनशीलता से काम लिया और जनता के साथ बातचीत का एक सिलसिला जारी किया। अभी टोकन बातचीत होती है, लेकिन सरकार इस तरह से एडमेंट है कि हम अपनी बात को वापस नहीं ले सकते। जैसे कि अगर उसने किसान के सामने कोई भी बात उसकी मानी तो उसका जैसे तो कोई नुकसान होगा। पिछले दिनों में हमने ये देखा है कि सरकार ही तय करना चाहती है कि समाज क्या खाए, समाज क्या पहने, समाज क्या बात करे, समाज किसको चुने, और अब वही ये भी तय करेगी कि किसान अपने खेत में क्या उगाए। इससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर अधिनायकत्व और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और ये इस बार जो अधिनायकत्व है, जो इंपीरियलिज्म है, वो किसी दूसरे देश का नहीं है, वो कॉरपोरेट जगत का इंपीरियलिज्म है। वो हमारे ही अपने देश के कॉरपोरेट फोर्सेस का अधिनायकत्व है और सरकार का और उनका गठजोड़ है। और इसीलिए ये सरकार टस से मस नहीं होना चाहती, क्योंकि करोड़ों हजारों करोड़ रुपए इनके चुनाव में उन कॉरपोरेट घरानों की मदद से ही इस्तेमाल हुए हैं और झूठे प्रचार तंत्र उसी के जरिए खड़े किए गए हैं। सारे प्रचार माध्यमों पर कब्जा उसी के जरिए किया गया है। तो जाहिर है कि अब उनके जो निहित स्वार्थ है उसको पूरा करने में सरकार लगी हुई है, इसीलिए सुनना नहीं चाहती है। और बार बार ये मीडिया के माध्यम से भी कई सारे मीडिया घराने सपोर्ट कर रहे हैं, किसानों के प्रति संवेदनशील भी हैं, लेकिन ऐसे में एक वर्ग ऐसा भी है, एक धड़ा ऐसा भी है जो ये कहता है कि किसान का अड़ियल रवैया, अड़ियलपन का सबूत तो सरकार दे रही है केंद्र की, किसान कहाँ अड़ियल रवैया कर रहे हैं। किसान के साथ आप उसका सारा अधिकार छीन लो, वो अपने खेत में इत्मीनान से खेती ना कर पाए, और ऊपर से आप कहते हो कि उसका रवैया अड़ियल है। ये बात समझ में आने के परे है। और किसानों की जो भी मांगे हैं बहुत जायज़ मांगे हैं। कॉर्पोरेट फार्मिंग के हम लोग बिल्कुल खिलाफ हैं। फार्मिंग जो होनी चाहिए वो कलेक्टिव और सहकारिता वाली तो हो सकती है गरीबों की, ताकि जो भूमिहीन है उनको भी ज़मीन का अधिकार मिले, लेकिन किसी भी तरह से कॉर्पोरेट फार्मिंग हमें मंजूर नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो समर्थन मूल्य की परंपरा है वो अधिकार रूप में, मौलिक अधिकार रूप में किसान को मिलना चाहिए। तीसरी बात यह है कि अगर किसान का किसी भी तरह से किसी भी पक्ष से कोई विवाद होता है तो उसकी अपील करने का उसको पूरा हक मिलना चाहिए। और चौथी बात, किसान के अलावा किसी को भी अनाज को रोकने की अभी तक कोई वैधानिक उसको हक नहीं था। उसको हम जमाखोरी कहते थे, लेकिन ये पहली ऐसी चुनी हुई देश की सरकार है जो कि जमाखोरी को वैधानिकता प्रदान करने वाली है। और इसका फायदा किसको होने वाला है ये समझने वाली बात है। केवल बड़े औद्योगिक घरानों को फायदा होगा, जो छोटे आड़तिये हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो कि किसान के साथ में चोली दामन का रिश्ता रखते हैं, उनका भी जीवन तहस नहस होगा। और इसीलिए सभी लोग मिलकर सड़क पर आए हैं और इसीलिए हम सब लोग भी यहाँ पर हैं और हम सब लोग किसानों के साथ हैं इस मुहिम में और इस असंवेदनशील सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी, एक और जो एक बात और जोड़ना चाहती हूँ कि पूरे देश में जबकि किसान आंदोलित है तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने ये किया है कि जानबूझकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के लिए, वो भी मुस्लिम बाहुल्य एरिया में, गलत इरादे के साथ जाया जा रहा है। उसका भी हम सब लोग विरोध करते हैं। जी, एक और जैसे ये किसान आंदोलन चला हुआ है तो दूसरी ओर जो है बीजेपी की तरफ से ये बातें निकल के आ रही हैं कि ये जो किसान जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है और आतंकवादी है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम सब लोग जानते हैं
कि कभी कोई इनके लिए अर्बन नक्सली हो जाता है, कोई इनके लिए खालिस्तानी हो जाता है, कोई इनके लिए देशद्रोही हो जाता है। और वो पार्टी जिसका आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं था, वो आज सबको लेबल दे रही है। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमारे पास में आई हुई हैं मेघा पारकर जी। मेघा पारकर जी बहुत ही पुरानी जो है आंदोलनकारी हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ किसानों के लिए क्या विशेष योजनाएं चल रही है। जी मेघा जी बताइए। क्या जी मेघा जी बताइए, क्या कुछ किसानों के लिए कार्यप्रणाली चल रही है उसके बारे में। ये किसानों मजदूरों सभी का आंदोलन है, किसान ही बचाओ का आंदोलन है। और जो मंदसौर में हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय हमारा बना, इसमें ही 250-300 संगठन शामिल हैं आज भी। और अन्य समन्वयकों के साथ जो समन्वय हुआ उससे अभी किसान संयुक्त किसान मोर्चा बना है। इसकी हमारी जो कमेटी है बिल्कुल सामूहिक नेतृत्व में चल रही है। और इसमें जो 3 कानूनों को वापसी का मुद्दा है, कॉर्पोरेटीकरण का विरोध है, गैर बराबरी के खिलाफ है। उसके आगे चलकर MSP तो चाहिए ही, क्योंकि 3 कानून रद्द होंगे तो भी MSP मिलने के लिए उस पर कानून बनना पड़ेगा। जो नहीं देगा MSP उसको जेल और जुर्माना होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ ने इस प्रकार का कानून बनाया है, राजस्थान के कानून में ये बात आई है, पंजाब ने बनाया है, लेकिन केंद्र सरकार मानने के तैयार है। और राज्य सरकार जो MSP सुझाती है वो भी केंद्र नहीं देता है। और जो MSP को घोषित करते हैं, जैसे अलग अलग उदाहरण, चना है समझो 5200 है पर मिलता है 4000, 4300। ये हर फसल को देखा है, इस फसल को नहीं, हर खेती उपज और हर प्राकृतिक उपज को दूध से लेकर वनोपज तक होनी चाहिए। मैं भी उत्तर बंगाल में गई थी तो चाय बागान में भी, चाय बागान एक तो बंद पड़ी, हमने 2000 एकड़ जमीन वापस दिलवाई है ना हमारे NPM के साथ, मंजूर कर दी। लेकिन उसके बावजूद अभी चाय बागान जो भी है अभी 176 रुपये, क्योंकि चाय की भी MSP चाहिए। तो हर चीज़ जो प्राकृतिक उपज है उसको बाजार में कॉम्पीट करना संभव नहीं है। और जो अंबानी अडानी ही नहीं, ऐसे जो मुट्ठी भर कॉर्पोरेट्स हैं उनकी वल्गर विभत्स गैर बराबरी जो छाई हुई है, मूल कारण है ये सब संविधान के खिलाफ। ये आंदोलन जो है वो अभी जिद पकड़ा हुआ है जिन मुद्दों पर, उन मुद्दों के साथ साथ एक व्यापक विचारधारा बनती जा रही है और बनना जरूरी भी है। तो 44 कानून रद्द किए तो श्रमिक हैरान है, जो असंगठित माने जाते हैं वो संगठित होकर लड़ रहे हैं, और किसान दोनों के बीच में जो एकजुटता जो बनी है वो भी अहम है। धन्यवाद। ठोक के देनी है करो। अभी हमारे पास में बैठे हुए समीर इंदौरा जी कुलाना से। आइए हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ किसान आंदोलन के अंदर हो रहा है, उसके बारे में जानकारी। देखिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकसभा में जबरन बिल लाकर ये जो 3 काले कानून जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर, जो हमारे खुद के ऊपर, जो मजदूर किसान लोग हैं उनके ऊपर जो 3 काले कानून थोपे हुए हैं, उनको लेकर आज जो 47वां 48वां दिन है, जो दिल्ली की सड़कों पर जो हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं और छत्तीस बिरादरी के लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार जो है, सेंटर की सरकार है, उसके ऊपर 8 दौर की जो वार्तालाप किसान भाइयों के साथ सेंटर गवर्नमेंट से हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा। ये जो अंधी बहरी सरकार जो सेंटर में बैठी है, उनके कहीं पर भी उनके कान पे जू रेंगने का काम नहीं हुआ है। हम मीडिया के माध्यम से सेंटर की सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि किसान के साथ जो ज्यादती आप कर रहे हैं, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे जो 60 किसान हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, उनकी शहादत जो है जाया नहीं जाने देंगे हम। जो आज हमारे किसान कड़ाके की इस ठंड में जो अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने परिवारजनों को साथ लेके, अपने जो खेत खलियानों को छोड़कर, उनकी देखभाल को छोड़कर जो है आज सड़कों पे ठंड में बैठे हुए हैं, ये अंधी बहरी सरकार जो है मोदी जी की सरकार है।
माननीय प्रधानमंत्री जी को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए। 8 बार की जो वार्तालाप है उसमें इन्होंने कोई जो पॉजिटिव बात जो है किसानों के हित की नहीं कही है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, एमएसपी जो है, किसान की क्या बात, किसान क्या कहना चाह रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करे सेंटर की सरकार। किसान कह रहा है कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है एमएसपी उसको लागू किया जाए, उसको कहीं पर भी जो है इन तीनों कानूनों में इस अंडी बेरी सरकार के द्वारा नहीं दर्शाया गया। तो एमएसपी लागू करने की जो बात है सरकार को चाहिए कि किसानों के हित को देखते हुए और कारपोरेट फार्मरिंग जो बड़े घरानों की जो जेब भरने का काम, अंबानी अडानी की जेब भरने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी और सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है उसको नकारते हुए जो गरीब मजदूर किसान जिनके बलबूते ये देश चलता है उसके हित की बात को सोचते हुए इन तीनों कानूनों को वापस लेना चाहिए और एमएसपी को तुरंत प्रभाव से लागू करना चाहिए ताकि लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि ये जो किसान है ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे से ही आप ले लीजिए, मैं गरीब मजदूर परिवार से आता हूँ, मेरे पास एक कनाल भी कोई जमीन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं किसानों के दुख को देखते हुए मैं किस लिए यहाँ। अगर हमारे किसान भाई, हमें भी तो अन्न की जरूरत है, हमारा अन्नदाता अगर परेशान है तो हमें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये कोई खालिस्तानी नहीं है, कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये बेहुदा बातें जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं इसका खामियाजा आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस घटिया सरकार को मैं कहूँगा भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। आप सभी से अपील की जाती है कि आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।